जय हिंद। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 12th के जो बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट यानी कि पुष्प पादपों में लैंगिक जनन, तो उसको देखेंगे। फ्रेंड्स, चलते हमारे दूसरे चैप्टर की ओर। तो ये हमारा जो दूसरा चैप्टर है पुष्प पादपों में लैंगिक प्रजनन। तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स, यहाँ पे पुष्प का जो है चित्र बना हुआ है, इसको हम एक आसान सा चित्र में देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये स्क्रीन पे ये चित्र दिख रहा है। फ्रेंड्स, ये एक पुष्प का जो है कटा हुआ चित्र है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, ये जो दिख रहा है ये क्या है, स्टिग्मा है, यानी कि वर्तिकाग्र इसको हिंदी में बोला जाता है। और ये इसके जो बीच का भाग है फ्रेंड्स, ये क्या है, स्टाइल, यानी कि इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, वर्तिका कहा जाता है। और उसके बाद यहाँ पे जो ये है ओवरी, यानी कि इसको अंडाशय कहा जाता है फ्रेंड्स। और ये तीनों मिलकर के क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स, स्त्री केसर कहलाते हैं, जिसको इंग्लिश में कार्पेल बोला जाता है। फिर यहाँ पे फ्रेंड्स, ये जो घुंडीनुमा संरचना है फ्रेंड्स, इसको एंथर यानी पराग कोष बोला जाता है। और इसके बाद जो ये जो संरचना है, ये पाइपनुमा संरचना होता है फ्रेंड्स, इसको क्या कहा जाता है, फिलामेंट कहा जाता है, और हिंदी में इसको तंतु बोला जाता है। और इन दोनों को जो है फ्रेंड्स क्या कहा जाता है, स्टामिन कहा जाता है, यानी कि पुंकेसर कहा जाता है। फिर उसके बाद ये जो बीच में जो है ये फ्रेंड्स, ये दिख रहा है आप लोगों को डिस्प्ले पे, तो इसको क्या कहा जाता है, ओव्यूल कहा जाता है, यानी अंडक कहा जाता है। और ये जो ये लाल रंग का जो ये संरचना फ्रेंड्स, पत्तानुमा संरचना है फ्रेंड्स, इसको पेटल यानी कि दलपुंज कहा जाता है। और ये हरे रंग का जो पत्ता है फ्रेंड्स, इसको क्या कहा जाता है, बाह्य दलपुंज कहा जाता है। इस सब के बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे फ्रेंड्स। चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे फ्रेंड्स वही फिगर ये भी है और वहाँ पर भी था। तो आप लोग को दोनों से जो अच्छा लगे फ्रेंड्स, आप वो बना सकते हो और उसमें देख सकते हो फ्रेंड्स। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले कि आखिर पुष्प होता क्या है। पुष्प पादपों में लैंगिक जनन तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फ्रेंड्स पुष्प होता क्या है पहले ये जानना जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स, पुष्पीय पौधे के प्रजनन अंग क्या होते हैं, वो फूल होते हैं। सभी जीवों में जो है प्रजनन क्या होता है, संतति बढ़ाने के लिए किया जाता है। पुराने पौधों से नए पौधे बनाने की प्रक्रिया पौधे में प्रजनन कहलाता है। क्या कहलाता है, पौधे में प्रजनन कहलाता है। और उसके बाद जो है फ्रेंड्स, आवृत्त बीजी पौधा जो होता है उसमें क्या पाया जाता है, लैंगिक प्रजनन पाया जाता है। पुष्प वृंत से जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन सभी फूल जो है क्या होते हैं, वृंत से नहीं जुड़े हुए होते हैं। जो फूल वृंत से जुड़े हुए होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स, स्ववृंत पुष्प कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तथा जो पुष्प वृंत से नहीं जुड़े हुए होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अवृंत पुष्प कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो पुष्प को 4 भागों में बांटा गया, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था फ्रेंड्स। पहला क्या है, दलपुंज है, दूसरा क्या है, बाह्य दलपुंज है, और तीसरा क्या है, पुमंग है, और चौथा क्या है फ्रेंड्स, जायांग है। तो फिर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है पुष्प की खेती को जो हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ये कई बार क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में फ्रेंड्स, कि पुष्प की खेती को क्या कहा जाता है। तो पुष्प की खेती को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। और पुष्प जो है प्रेम हो गया, अनुराग हो गया, शौक आदि अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने के लिए जो है उपयोग किया जाता है, इत्यादि को प्रदर्शित करता है। ओके फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं पुष्प का जो कार्य, पुष्प का क्या कार्य होता है। तो पुष्प का जो कार्य यहाँ पे हमने लिखा है कि परागन तथा अंडों का उत्पादन करना। फिर दूसरा में क्या है, परागन के लिए स्थान को निर्धारण करना। फिर उसके बाद क्या होता है कि निषेचन की क्रिया को संपन्न कराना, फलों तथा बीजों का निर्माण करना, फलों तथा बीजों को परिकीर्णन करना। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, कि पुष्प जो है वो तो पौधे का प्रजनन अंग होता है, जिससे एक पुराने पौधे से नए पौधे का निर्माण होता है। और वो पुष्प जो है वहाँ पे क्या करता है, अंडों का उत्पादन करता है, फिर परागन के लिए स्थान का निर्धारण करता है, फिर उसके बाद जो है निषेचन की क्रिया को संपन्न कराता है, फिर उसके बाद फलों तथा बीजों का निर्माण कराता है। इस प्रकार से क्या होता है फ्रेंड्स, पुराने पौधे से फिर एक नए पौधे जो है उत्पन्न हो जाते हैं। हमने यहाँ पे क्या लिखा नोट में, कि आवृत्त बीजी पौधे में जो है जीवन इतिहास की प्रमुख क्रियाएं पुमंग तथा जायांग तक सीमित रहती है। आवृत्त बीजी पौधे में जो है जीवन इतिहास की जो प्रमुख क्रियाएं होती है फ्रेंड्स, वो क्या होता है, पुमंग और जायांग तक ही सीमित रहता है। अब यहाँ पे हमारा क्या है फ्रेंड्स, एक पॉइंट है कि पूर्ण फूल। अब फ्रेंड्स, पूर्ण फूल क्या होता है, कंप्लीट फ्लावर, यानी कि क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जिस फूल में जो है बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग चारों उपस्थित होते हैं, उस फूल को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण फूल कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, और फिर दूसरा है हमारा क्या, कि इनकम्प्लीट फ्लावर, यानी कि अपूर्ण फूल। तो अब अपूर्ण फूल क्या होता है फ्रेंड्स, कि जिस फूल में चारों अंग यानी कि बाह्य दलपुंज, पुमंग, जायांग
क्या होता है, नहीं पाया जाता है। चारों अंग में से कोई एक भी नहीं पाया जाता हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपूर्ण फूल कहते हैं। अर्थात उस फूल में बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग तथा जायांग, इन चारों में से कोई एक अंग अनुपस्थित हो जाते हैं तो ऐसे फूल क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स, अपूर्ण फूल कहलाते हैं। फिर हमारा क्या है कि द्विलिंगी फूल, क्या है, द्विलिंगी फूल। जैसा कि हम लोगों ने एक लिंगी जीव, द्विलिंगी जीव के बारे में पढ़ा था, तो अब क्या है, यहाँ पे द्विलिंगी फूल है। क्या है फ्रेंड्स, द्विलिंगी फूल। तो जिस फूल में नर जनन तथा मादा जनन दोनों अंग क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, जिस फूल में क्या होते हैं, नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों उपस्थित होते हैं, वैसे फूल को हम लोग क्या कहते हैं, द्विलिंगी फूल कहते हैं। ओके, फिर हम लोग चलते हैं एकलिंगी फूल की ओर। तो एकलिंगी फूल किसको कहा जाता है फ्रेंड्स, कि जिस फूल में नर जनन या मादा जनन अंग में से क्या हो, कोई एक क्या हो, उपस्थित हो, तो ऐसे फूल को हम लोग क्या कहेंगे, एकलिंगी फूल कहेंगे। यानी एकलिंगी पुष्प भी बोल सकते हैं इसको, पुष्प, फूल, ये सब एक ही बात हुआ फ्रेंड्स। तो जिस पुष्प में नर जनन अंग या मादा जनन अंग दोनों में से कोई एक ही उपस्थित हो तो वैसे पुष्प को हम लोग क्या कहेंगे, एकलिंगी पुष्प कहेंगे। ओके, फिर हमारा क्या है फ्रेंड्स, तीसरा अगला जो है वो क्या है कि बाह्य दलपुंज। अब बाह्य दलपुंज किसको कहते हैं फ्रेंड्स, कि बाह्य दलपुंज जो है, इसको जो है फ्रेंड्स इंग्लिश में कैलिक्स, CALYX, कैलिक्स या सेपल भी कहा जाता है। और यह जो है फ्रेंड्स फूल का जो है पहला सहायक अंग होता है। ये जो है फूल का क्या होता है, पहला सहायक अंग होता है। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे पुष्प में देखा था कि ये जो है ये सबसे पहला सहायक अंग होता है। इसको सेपल या कैलिक्स भी बोला जाता है फ्रेंड्स। हिंदी में इसको जो है क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, हिंदी में इसको बाह्य दलपुंज कहा जाता है। ओके, तो ये पुष्पासन के चारों ओर जो है चक्रीय रूप में सजी रहती हैं और ये कई संख्या में पाई जाती हैं। इसके इकाई को क्या कहा जाता है, सेपल कहा जाता है। इसकी जो इकाई होता है फ्रेंड्स, इसको सेपल कहा जाता है। ओके, यह हरा रंग का होता है। ओके फ्रेंड्स, या क्या होता है, हरा या रंगीन होते हैं। ये इस प्रकार सजे रहते हैं कि जिससे दलपुंज नीचे नहीं गिर सके। तो फ्रेंड्स ये जो है पुष्प का पहला सहायक अंग होता है और ये क्या काम करता है कि पुष्प के जो दलपुंज होते हैं उसको नीचे गिरने से बचाता है। ओके फ्रेंड्स, और ये जो है हरे रंग का होता है या तो रंगीन होता है और इसकी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि बाह्य दलपुंज की इकाई को क्या कहा जाता है, सेपल कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो फिर हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं क्या है कि दलपुंज। क्या है फ्रेंड्स, दलपुंज। अब दलपुंज किसको कहेंगे, इसको इंग्लिश में कोरोला, COROLLA। यहाँ पे फ्रेंड्स ओ नहीं है आर के बाद, तो आप लोग इसको सही कर लें। और मैं बता दूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलो फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में काफ़ी हेल्प हो सके। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं फ्रेंड्स, दलपुंज। अब दलपुंज क्या होता है कि यह पुष्प का जो है दूसरा सहायक अंग होता है, या पुष्प का दूसरा सहायक अंग होता है और ये कई संख्या में पाए जाते हैं। और ये जो पुष्पासन के चारों ओर चक्रीय रूप में सजे रहते हैं और इनकी इकाई को क्या कहा जाता है, पेटल कहा जाता है फ्रेंड्स। ओके, फिर हम लोग इसके आगे देखेंगे फ्रेंड्स अगले वीडियो में पुमंग और जायांग को। तब तक के लिए फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे मैं शुरू से स्क्रॉल कर देता हूँ फ्रेंड्स, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोगों को जो है कोई प्रॉब्लम ना हो नोट्स बनाने में। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ फ्रेंड्स, आप लेते चलो फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट। या तो वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लो, या तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आप स्क्रीनशॉट ले लो फ्रेंड्स, ताकि नोट्स बनाने में आपको हेल्प हो सके। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आप लोगों को जो है ये वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग पुमंग और जायांग के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के आइएगा तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।